राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, क्या पीरियड में हम व्रत कर सकते हैं या भोग लगा सकते हैं, और पीरियड में कितने दिनों के बाद हमें पूजा करनी चाहिए, और जो भी पीरियड के दौरान जैसे कि आटा, चावल, चीनी, तेल, नमक आपने छुआ है ना, आप जिससे भी खाना बनाते हो, क्या उस सामग्री से हम भगवान जी को फिर से भोग लगा सकते हैं या नहीं, उसी के बारे में होने वाली है। तो देखिए वीडियो पूरी ज़रूर से देखें, तो देखिए तभी आपके समझ में आएगा। और साथ ही मैं आपको किचन की सफाई करके भी दिखाऊंगी। तो देखिए क्या होता है कि पीरियड के दौरान मेरे पूरे घर की सफाई भी हो जाती है। वैसे भी रोज़ टाइम होता नहीं है, और पीरियड के बाद जब भी हम पूजा करते हैं, भगवान जी के लिए भोग बनाते हैं, तो घर की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई का होना। और हर महीने में ऐसी बड़ी सफाई करने का मौका भी मिल जाता है। वैसे तो इतनी सफाई हो नहीं पाती है, वैसे तो सफाई रोज़ ही होती है, लेकिन जो बड़ी सफाई होती है ना, साफ़ सफाई, वो पीरियड के दौरान ही होती है घर में। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरे किचन की टाइल को मैं धोऊंगी। पहले मैं सर्फ के पानी से या विम बार से धोती हूँ, फिर मैं साफ कपड़े से धोऊंगी। और जो भी किचन में डब्बे हैं, मसाले, तेल, चीनी, इनको भी मैं साफ से धोती हूँ, गर्म पानी में सर्फ डाल के। तो और जो भी घर में चादर, टावल और पावदान, चटाई, ये सारे धोती हूँ मैं पीरियड के दौरान। तब जाके ही घर में गंगा जल का छिड़काव करके ही मैं पूजा करती हूँ। आप गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, आप गौमूत्र का भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके आसपास देसी गाय है ना, आप उसका एक शीशी में गौमूत्र आप रख सकते हैं। आजकल ना पतंजलि की दुकान में भी गौमूत्र मिलता है, आप वहां से भी ले सकते हैं। नहीं तो गंगा जल का छिड़काव तब भी करें। तो देखिए घर की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए पीरियड के दौरान हमें कितने दिनों के बाद पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हमें 6 दिन तक हमें बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब भगवान जी को छूना और दिया प्रज्वलित करना, ग्रंथ पढ़ना। आप 7वें दिन नहाएं, सर धो के नहाएं, गंगा जल का छिड़काव करें अपने में भी और पूरे घर में भी, और तब जाके आप पूजा करें। मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान जी को गंगा जल से स्नान कराएं। आप तब भोग बना सकते हैं, तब पूजा कर सकते हैं। और फिर देख लें आप अपने हिसाब से, जब आप शुद्ध हो जाते हैं ना, तब आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए पीरियड के दौरान अगर जो भी हमने चावल, चीनी, आटा, तेल ये छुआ है ना, क्या उस सामग्री से हम फिर से भोग बना सकते हैं या नहीं, इसके बारे में। तो देखिए अगर जिसके घर में सास और ननद, देवरानी ये भोग बनाते हैं ना, और जो पीरियड वाली महिला है वो साइड रहती है, वो किचन में नहीं जाती है, तो उनके घर में तो सही है, क्योंकि वो नहा धो के वो 7वें दिन पूजा कर सकते हैं। अगर जिनके घरों में महिलाएं खुद भोग बनाती हैं, भोजन बनाती हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि मजबूरी है ना, कोई बनाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं तो उनको बनाना पड़ता है। तो उनको क्या करना है, जैसे कि आपने तेल छुआ है ना, पूरे केन को हाथ ना लगाएं पीरियड के दौरान। किसी से, अपने पतिदेव से या बच्चों से आप एक छोटे से डिब्बे में निकाल के रख लें, क्योंकि पीरियड के दौरान आप उससे भोग बनाएं। चीनी भी आपने एक छोटे से डब्बे में रख लेनी है, और आपको नमक भी छोटे से डिब्बे में रख लेना है। चीनी, नमक और तेल, ये चीज़ों में आपको अलग रखने हैं। और जो चावल, आटा है ना, उसको आप गंगा जल के छींटे लगा दें उन डिब्बे के ऊपर से ही, उससे आप भोग बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि एक एक कट्टा चावल का और आटा आता है तो उसको हम अलग तो नहीं कर सकते हैं ना, तो उसको आपको बनाना है। वो वैसे भी वो कोरा माना जाता है। तो नमक का ध्यान रखें आप, तेल का ध्यान रखें आप, चीनी का ध्यान रखें, और मसालों में भी आप सब में गंगा जल के छींटे लगा सकते हैं। तो देखिए पीरियड होने से पहले आप इन चीज़ों को अलग कर दें, एक एक डिब्बे में निकाल लें, नमक, चीनी और तेल, क्योंकि ये अशुद्ध माने जाते हैं। इन चीज़ों का आप भगवान जी के लिए भोग नहीं बना सकते हैं, आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब दूसरी बात यह है कि पीरियड के दौरान क्या हम व्रत रख सकते हैं या नहीं। तो देखिए आप पीरियड के दौरान व्रत रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जैसे कि आपका व्रत होता है, तो कोई एकादशी में आपको पीरियड आ जाता है तो आप व्रत नहीं रखोगे, तो उस दिन आप अन्न खा लोगे, तो अन्न में तो पाप माना जाता है ना, आप कैसे अन्न खा सकते हैं। तो एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, आप रख सकते हैं,
सिर्फ आपको मंदिर को ना छूना है, भगवान जी को नहीं छूना है, ग्रंथ नहीं छूने हैं, दिया प्रज्वलित नहीं करना है। अपने हाथों से कुछ भी नहीं कराएं। आप अपने बच्चों से करा सकते हैं, सास ननद जेठानी जो भी आपके घर में उनसे करा सकते हैं, या कोई भी बड़ी पूजा है जैसे जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि है, तो आप अपने पड़ोसियों से, अपने नेबर वालों से भी, अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं उनसे भी आप करा सकते हैं। मंदिर में पूजा, भोग लगा दें, दिया प्रज्वलित कर दें और आप व्रत रखें। आप दूर, मंदिर से दूर बैठ के वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, फ़ोन में भी आप कथा सुन सकते हैं। तो पीरियड के दौरान भी हमारा व्रत हुआ ना, संकल्प भी ले सकते हैं आप हाथ में जल लेके, और आपको पारायण भी करना होता है। अगर पीरियड में आपने व्रत रखा है ना, एकादशी का या कोई भी व्रत, उसका पारायण भी करना होता है वही समय पे। ऐसा नहीं कि हमने व्रत रख लिया और हम पीरियड में है, हम पारायण ना करें तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पारायण भी जरूर से करना है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और पीरियड के दौरान भी व्रत स्वीकार होते हैं, व्रत का फल मिलता है। ठीक है, तो देखिए मेरी इतनी सारी साफ सफाई हो गई है। यहाँ पे मैंने फ्रीज की भी सफाई कर ली है। और पीरियड के दौरान आप भी अपनी फ्रीज की सफाई जरूर करें। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार तो होती है फ्रीज की सफाई। तो देखिए गर्मी से तो हालत खराब ही हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी मेरे को यहाँ पे किचन की सफाई करते हुए, क्योंकि पंखा दूर है ना, यहाँ हवा नहीं आती है। जहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं आती है पंखे की। और फिर मेरी बेटी लाई यहाँ पे पनीर, यहाँ पे मैंने बनाया पनीर की सब्जी और बनाऊंगी मैं रोटी। तो देखिए गर्मी के दौरान ना बिल्कुल भी किचन में काम करना, सफाई करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, करना तो ज़रूरी है। वैसे भी कोई भी आ जाता है ना, तो मेरी किचन सामने है और इसमें नीचे से कोई भी कवर नहीं बने हैं, तो साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी किचन में साफ़ सफाई होना तो ज़रूरी होता ही है, क्योंकि वैसे भी कॉकरोच, चींटियाँ, आजकल गर्मी इतनी है ना। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।